बहुत खुशी और गर्व के साथ बताना चाह रहे हैं कि जब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में सफल कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो काफ़ी मन को सुकून मिलता है। और उसके बाद बच्चे आकर जो मेरी परंपरा है 1 रुपये गुरुदक्षिणा देते हैं तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है कि शायद ऐसे ही एक छोटे से प्रयास से बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये जय किशन हैं जो खुसरूपुर पटना के रहने वाले हैं और जब ये 2023 में मेरे सानिध्य में पढ़ने आए थे और अब 2025 में JEE एडवांस में इतने बेहतर रैंक जो आपको दिखाई दे रहे होंगे 680 रैंक के साथ इन्होंने कमाल कर दिया। और वह एहसास एक गुरु के रूप में ऐसा भावुक पल होता है जब बच्चे को 2 साल एक परिवार बनकर पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और जब वह ये 1 रुपये गुरुदक्षिणा देते हैं तो ये हमारे लिए लाखों करोड़ों से भी अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि ये एक परंपरा 10 वर्ष से अधिक समय से ये मैंने बनाया है कि जब बच्चे सफल होकर मेरे सानिध्य में जो 2 साल पढ़ते हैं और जब वैसे बच्चे जिनके गांव में कई कई पीढ़ियों तक लगता है कि कोई आईआईटीएन ना हो और जब कोई पहला आईआईटीएन बनने का गौरव प्राप्त होता है तो काफी सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में खूब तरक्की करो और जहां भी रहना। मेरा ऐसा मानना है कि अब तो इस टाइप के जो ये रिजल्ट हैं तो JEE एडवांस और देश के प्रतिष्ठित आईआईटी में तुम पहुंच रहे हो तो तुम भी अपने जीवन में वैसे लोगों को मदद जरूर करना जहां शिक्षा रूपी रोशनी कई घरों तक नहीं पहुंच पाया है तो कम से कम अपने जीवन में एक को जरूर शिक्षित बनाना। अब बताओ, अब तो रिजल्ट आ गए JEE एडवांस के और कमाल का रैंक आया, कैसा तुम्हें अनुभव हो रहा है? और माता पिता के चेहरे की खुशी बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी को कॉल करके तुम्हारे रिजल्ट को बताया तो वैसे फोन पर रो रहे थे जैसे कोई बच्चा रोता है, मतलब वो खुशी के पल। तो बताओ कैसा लग रहा है? अब तुम अपने सपनों के साथ आगे बढ़ने जा रहे हो तो कैसा अनुभव हो रहा है? अभी तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कुछ किए हैं और काफी अच्छा कॉलेज में मिल रहा है। घर में भी काफी खुशी का माहौल है, पापा भी बहुत खुश हैं, मम्मी भी बहुत खुश हैं। और तुम्हारे साथ जो 2 साल एक पारिवारिक रिश्ता के साथ पढ़ाने का सौभाग्य मिला। मेरा एक आदत भी है कि बच्चे को डांटते हैं, फटकार लगाते हैं। कई बार तुमको टेस्ट में कम नंबर आने के बाद कह सकते हो कि पिटापट भी हुआ, लेकिन इसी खुशी के पल के लिए शायद मैंने ऐसे किया। तो अब जब 2 साल बीत गए, शुरू में तो शायद लगता होगा कि सर मेरे लिए क्यों परेशान है, लेकिन अब शायद लग रहा होगा कि क्योंकि मम्मी पापा और तुम्हें भी ये एहसास हो चुका है कि शायद एक के मुझे सर सफल बनाना चाहते थे, जैसे कोई माता पिता चाहते हैं उसी प्रकार गुरु। अब तुम अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हो तो 2 साल बिताए पल जिसमें कई बार डांट फटकार लगा और कई बार हम लोगों ने मोटिवेट भी किए, उसके सफर को कम शब्दों में कैसे बयां करोगे? सर से मैं मैथ पढ़ता था। सर से शुरुआत में मैं काफी कमजोर था। सर ने मुझे लगातार मैं काफी शुरू में कमजोर था। सर ने मुझे काफी मेहनत किया। शुरू में मुझ पर काफी गुस्सा भी आता था। काफी पनिशमेंट शुरुआत में मिला था। मैं काफी शुरू में दुखी रहता था, फिर धीरे धीरे मेहनत करते गया। एक चीज बहुत जरूरी है इस 2 साल के सफर में, मुझे अब समझ में आया, जो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। काफी दिक्कतें होती है पर निरंतर प्रयास ही जो एक सफलता तक पहुंचा देता है।
बच्चे को जो मुझे समझ में आया इस 2 साल में। ये बताओ कि जैसे मेरा एक प्रयास रहता है कि इस बार JEE एडवांस में सबसे अधिक नंबर तुम्हारा मैथमेटिक्स में ही आया है, लेकिन मैं बच्चों को, जैसे तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे दोस्तों के लिए भी, कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी नजर क्यों रखता था। अब तो तुम्हें अनुभव रहता होगा कि सर नहीं, उसको भी करो, उसका भी नोट्स बनाओ, नोट्स को चेक कराओ। तो ऐसा मतलब कि मैं क्यों करता था कि नहीं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है कि भाई जो मेरे स्टाफ हैं दीपक जी कि नहीं, ये जो है इसका जय किशन का है, फिजिक्स का नोट्स एकदम चेक कीजिए, केमिस्ट्री का नोट्स चेक कीजिए, और मैथमेटिक्स में तो तुमने कमाल कर ही दिया। तो ऐसा प्रयास अब तो सफल होकर तुम जा रहे हो, लेकिन अब एक उम्र के साथ होता होगा कि सर इसका मतलब है कि सर को ओवरऑल रिजल्ट से मतलब था। तो उसका अनुभव क्या है? सर मैंने तो सर मैथ पढ़ाता है, पर एक चीज है जो सर सारे वर्ष से चाहते थे कि बच्चा एक सफल होकर यहाँ से जाए, इसलिए सर सारा सब्जेक्ट पे ध्यान देता था। मैथ तो पढ़ाते थे अच्छा, साथ ही साथ तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान देते थे कि वो चाहते थे कि एक बच्चा सफल इंसान बने, सिर्फ मैथ में अच्छा नहीं करा। यही सर कर रहा था। बहुत प्राउड फील हो रहा है, आ जाओ गले मिल लो।